आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच हुआ समझौता। मन की बात कार्यक्रम में मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन की चर्चा और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन समेत अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम उन्हें विद्यार्थियों से बातचीत करने और परीक्षा से जुड़ा उनका तनाव कम करने का मौका देता है। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 सालों में परीक्षा पे चर्चा शिक्षा और परीक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत का एक अच्छा माध्यम बनकर उभरा है। 2 करोड़ 25 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए पंजीयन कराया है और अपनी बात साझा की है। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच कल त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए गए। नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय देवाश्री मुखर्जी, मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉ राजेश राजौरा और राजस्थान शासन के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 2 दशकों से लंबित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के चंबल और मालवांचल के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिले मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक बेल्ट वाले जिले जैसे कि इंदौर, उज्जैन, धार, आगरमालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगिकरण को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग 3 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप इन अंचलों के धार्मिक और पर्यटन केंद्र भी विकसित होंगे। ये परियोजना 5 साल से कम समय में पूरी होगी, जिसकी वर्तमान लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक सशक्त न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का हिस्सा है। सरकार एक विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और कई फैसले ले रही है। जन विश्वास विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। इससे भविष्य में अदालतों पर बोझ कम होगा। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में श्री मोदी ने कहा कि सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों में परिवर्तन सुचारू हो। इस संबंध में हमने पहले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का काम शुरू कर दिया है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि सरकार बेहतर न्याय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में वन मेलों का आयोजन होगा। वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कल राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय वन मेले के समापन समारोह में ये घोषणा की। वन मंत्री ने कहा है कि वे वन मेले में पहली बार शामिल हुए और जनजातीय बंधुओं द्वारा संग्रहित जड़ी बूटियों और हर्बल उत्पादों को देखकर अभिभूत हुए। वन मंत्री श्री चौहान ने कहा है कि वन मेले में 50,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की और सिर्फ 4 दिनों में ही हर्बल उत्पादों की बिक्री लगभग 60 लाख तक पहुंच गई। मेले में जानकार वैद्यों द्वारा लगभग 10,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीव में आयोजित बीच गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की शुरुआत में ही दीव में बीच गेम्स का आयोजन किया गया। ये भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स थे। इसमें टग ऑफ, सी स्विमिंग,
पैनकेक सिल्ट, मलखंभ, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर और बीच बॉक्सिंग जैसे कंपटीशन हुए। इनमें हर प्रतियोगी को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिला। प्रधानमंत्री ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट में ऐसे राज्यों से भी बहुत खिलाड़ी आए जिनका दूर दूर तक समंदर से कोई नाता नहीं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडल भी मध्य प्रदेश ने जीते। यहाँ कोई भी सी बीचेस नहीं है। खेलों के प्रति यही टेम्परामेंट किसी भी देश को स्पोर्ट्स की दुनिया का सरताज बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश और राम से राष्ट्र की बात की थी। आकाशवाणी पर इस वर्ष के पहले मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। कार्यक्रम के समय देश की सामूहिक ताकत दिखाई दे रही थी। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़े बदलाव के लिए जमीनी स्तर पर और सुर्खियों से दूर रहकर काम किया। उन्होंने हाल ही में बीते गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार परेड में शामिल 20 टुकड़ियों में से 11 महिलाओं की थीं। प्रदेश में ठंड में कुछ कमी महसूस की जा रही है। हालांकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, उत्तरी सतना और मऊगंज जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम दृश्यता सुबह के समय ग्वालियर हवाई अड्डे पर 800 मीटर दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम संभाग के जिलों में काफी गिरे। ग्वालियर और रीवा संभाग के जिलों में काफी बढ़े। सागर संभाग के जिलों में तापमान विशेष रूप से बढ़े। अन्य क्षेत्रों के तापमान में कोई बदलाव विशेष नहीं दिखा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जबलपुर संभाग में आज बादल छाने के साथ बारिश के आसार है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में बारिश की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका के मैंगोग ओवल ब्लोमफोंटेन में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के अपने अंतिम ग्रुप में भारत ने अमेरिका को 201 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजे जाने पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 326 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के लिए अर्शिन कुलकर्णी ने 108 और मुशीर खान ने 73 रन की पारी खेली। अर्शिन कुलकर्णी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 327 रन के लक्ष्य के जवाब में अमेरिका की टीम 125 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए नमन तिवारी ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत सुपर 6 में पहुंच गया है। इस चरण में 30 जनवरी को उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से और 2 फरवरी को नेपाल से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जिले के ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों को फरवरी में इलेक्ट्रिक रिवाइंडिंग और रिपेयर सर्विसेज तथा हाउस वायरिंग का 30 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुना कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में समय सीमा बैठक का आयोजन किया जाएगा। कटनी में पंचायत अधिकारियों का 1 दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे से द्वारका भवन में आयोजित होगा। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित खेल मैदान में आगाज अन्न और महिला किसानों को समर्पित थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर जिले में एनीमिया से ग्रसित बच्चों की जांच और उनके उपचार के लिए कल से दस्तक अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। मैहर जिले की सांसद खेल ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ कल मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खान स्टेडियम में हुआ। खेल ट्रॉफी के लिए 4 प्रकार के खेलों का चयन हुआ है। सतना में आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र में उपयोग होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की एफएलसी का कार्य आज किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।